अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हरिका माँ, आप भी बलून्स क्यों फुला रही हैं? और वो डेकोरेटर्स कहाँ गए? वो राधिया, उनकी फैमिली में ना कोई इमरजेंसी आ गई थी तो वो लोग तो चले गए। और देखो ना, ये मशीन भी टूट गई है। अब इतने सारे बलून्स हम कैसे फुला पाएंगे? मुझे भी प्रेजेंटेशन बनानी है, इतना सारा काम पड़ा है, कैसे होगा? कोई बात नहीं निहारिका मैम, आप बेफिक्र होकर अपना सारा काम कीजिए, हम ये सब कुछ संभाल लेंगे। आर यू श्योर? जी। ओके, मैं चलती हूँ। राधा, ओह गॉड, अगर प्रथम ने ये बलून फुला लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। राधा, ये क्या कर रही हो तुम? वो प्रथम सर, सारे डेकोरेटर्स ना घर चले गए हैं और ये बलून फुलाने वाली मशीन भी टूट गई है। इस वजह से हम बस मुंह से बलून फुला रहे थे। राधा, अगर सारे बलून्स तुम खुद फुलाओगी ना तो क्लाइंट्स आके चले भी जाएंगे, लेकिन तुम्हारी डेकोरेशन पूरी नहीं होगी। एनीवेज, मेरे पास बलून फुलाने की 2 और मशीनें पड़ी हैं, मैं लेकर आता हूँ। राधा, थैंक यू। मैं तुम्हारे साथ मिलके बलून्स फुलाता हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये पाउडर तो बलून में ही बंद हो गई है। मुझे कैसे भी करके ये बलून राधिया के मुंह के पास फोड़ना पड़ेगा। थैंक यू प्रथम सर, हमारी इतनी मदद करने के लिए। अब आप जाइए, बाकी का डेकोरेशन हम कर लेंगे। पक्का? हाँ। वाह चाचू, इतने सारे बलून। चाचू मुझे भी दो ना बलून। चाहिए आपको? हाँ। 2 मिनट रुको। आपको मैं फ्लावर बना के दूं? हाँ। ये थैंक यू चाचू। सारे पाउडर वाले बलून्स तो बुलबुल के पास चले गए। मुझे कैसे भी करके वो बलून्स बुलबुल से लेने होंगे। बाकी काम कर लोगी ना? जी।
ये बुलबुल तो बलून्स छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। कैसे भी करके बलून्स लेने होंगे उससे। आइए जायसवाल साहब, आइए। नमस्कार। वाह वाह, बहुत बढ़िया मिस्टर ओमकार जी। ऐसी खातिरदारी देखकर लगता है कि आज की मीटिंग बहुत अच्छी होने वाली है। जायसवाल जी, एक छोटी सी तैयारी हमारी खातिरदारी का एक छोटा सा नमूना है। मैं अपने परिवार वालों से आपको मिलवाता हूँ। ये है मेरी माँ। नमस्ते। और ये है हमारी पत्नी रजनी जी। नमस्कार। और ये हमारा बड़ा बेटा, हमारी बड़ी बहू अहम और एकता। और ये हमारा छोटा बेटा, हमारी छोटी बहू प्रथम और आद्या। बहुत खुशी हुई राधिया जी आपसे मिलकर। आई एम रियली सॉरी, बट आपको गलतफहमी हुई है। एक्चुअली ये मेरी बिजनेस पार्टनर है और ये मेरी पत्नी राधा है। माफ कीजिएगा, मुझे लगा कि ये आपकी पत्नी है। इट्स ओके। अभी तो नहीं हूँ, पर जल्दी बन जाऊंगी। जायसवाल जी आइए, मैं आपको अपना अरेंजमेंट दिखाता हूँ। प्लीज कम। हम भी शरबत लेकर आते हैं। आद्या, बुरा मत मानना। दरअसल प्रथम को देखकर सब निहारिका को ही उसकी पत्नी समझेंगे, क्योंकि तुम्हारा और प्रथम का तो कोई मेल ही नहीं है ना। निहारिका ही उसके लिए परफेक्ट है। राधा किचन में है, यही सही मौका है। बुलबुल तो इन बलून से चिपक ही गई। बुलबुल बेटा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपकी मम्मा आपको नीचे बुला रही है, मेहमान आए हैं ना। ओके आंटी। अरे बुलबुल बेटा, नीचे और भी बच्चे हैं, कहीं आपके ये बलून उन्होंने रख लिए तो। इससे अच्छा ना आप ये बलून्स यहीं पे छोड़ दो। गुड आइडिया आंटी। अब बस आगे की तैयारी करनी है। ये बलून हमारे सर के ऊपर कैसे फूटा? जरूर बुलबुल की ही शरारत होगी। फिलहाल हम जाके सबको शरबत देकर आते हैं। आज देखेंगे सब इस परिवार के संस्कार, और स्पेशली राधिया के संस्कार तो फूट फूट के सबके सामने आएंगे और सबके होश उड़ जाएंगे। ये है हमारा मंदिर।
इसे क्या हो गया? अरे ये तो गिर गई, ऐसे कैसे गिर गई? जल्दी उनको संभालिए और रास्ते को शांत करवाइए। अरे ये तो ऐसे गिरी धड़ाम करके जैसे ड्रम का पानी गिर गया। पागल हो गई हो क्या? चुप कर जाओ। सॉरी, वो राजा, यहाँ माफी मांगो उनसे। सॉरी। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। राध्या, चलो। राध्या, जाओ अपनी हंसी पर काबू पा कर आओ। जाओ जाओ। कितने अलग स्टाइल के, हम एक बार छू कर देखें क्या? नहीं, नहीं छू सकती तुम। पर हमें तो देखना है। नहीं। अरे आंटी तो पर कटे निकली। छोड़ दादी को। अरे प्रथम सर, ऐसे कैसे? हमारी प्यारी दादी तो गोलगप्पे जैसी है और हमें फूल गोभी कहती है। दादी, आपको पता है आप बिल्कुल डबल रोटी जैसी मुलायम हो। मन तो करता है कि आपको खा जाए। ये खाने की चीज है, ये खाओ और अभी तमाशा बंद करो। बात हम किसी और दिन कर लेंगे। फिलहाल आप लोग अपनी बहू को संभालिए। मिस्टर जायसवाल, ये मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बहू ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। साफ साफ दिख रहा है कि आपकी बहू का मानसिक संतुलन खराब है, और नहीं तो उसने नशा किया हुआ है, वरना होश में तो कोई भी इस तरह की हरकतें नहीं करता है। चलिए, अच्छा हम लोग चलते हैं।
आज इस लड़की ने सारे मेहमानों के सामने हम सबकी नाक कटवा दी। तुझे तो अभी हम बता दें। हट बुढ़िया। राधा, राधा नीचे उतरो, उतरो नीचे। संभल कर। राधा, राधा कंट्रोल योरसेल्फ, होश में आओ। कर क्या रही हो तुम? राधा तुम्हें हो क्या गया है? कुछ उल्टा सीधा खाया तुमने आज? बताओ मुझे जल्दी। अरे प्रथम सर, आप तो कितने क्यूट हो। पर आपकी ये नाक पे ना हमेशा गुस्सा रहता है। सामने से हटो प्रथम। दादी, पागलपन का नशा उतरा या और बन जाले? राजा, ये क्या किया तुमने? तुम्हें अंदाजा है कि कितना बड़ा कारोबार में हमारा नुकसान हो गया है? तुम्हारे इन हरकतों की वजह से इतनी बड़ी डील हमारे हाथों से जा सकती थी। राधा, तुमने दादी को धक्का दिया है। अगर उन्हें लग जाती तो? हाँ, पर लगी तो नहीं ना। पर लगी तो नहीं ना, पर लग जाती तो कितनी मजा आती। दादी ने केला खाया, केला खाकर मुंह पिचकाया, मुंह पिचका के गिरी धड़ा, मुंह से निकला हाय राम हाय राम हाय राम। इसकी तो बदतमीजियां खत्म ही नहीं हो रही है। तेरी अकल तो अभी ठिकाने लगाते। रुक जा। अरे दादी, हाय राम कहाँ जा रही हो? राधा, बड़ी बदतीसी दिखा रही थी ना। ठहर, अभी तेरे ये दांत ही तोड़ देते। अरे दादी को पकड़ो, चल। बहुत हंसी आ रही ना। चल। दादी, दादी आप क्या कर रही हैं? राधे तो होश में नहीं है, लेकिन आपको तो होश है ना? अभी राधे को लग जाती तो? बेचारी दादी, ना पकड़ पाई ना मार पाई। राधे बस। ये इसकी हालत देख के ऐसा लग रहा है इसने कुछ गलत सलत खा लिया है। जी, आप ये कैसे कह सकती हैं? घर का खाना जो सभी लोगों ने खाया है वही इसने भी खाया है, हमें तो नहीं कुछ हुआ। माँ, मैं राधा को ऊपर ले जाता हूँ, सुलाने का ट्राई करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे राधा, आप मेरी बात मानोगी ना? चलो। हाय, आप इतने प्यार से कहेंगे तो हम कहीं भी चले जाएंगे। चलो। हाँ चलो। दादी, ये क्या कर रही है? हाथी अपने आपे में नहीं है, कहीं हम पे ही ना वार कर दे। हैं? हाँ। राधा, प्लीज हंसना बंद करो। बस बैठो इधर। राधा, अब और कोई शैतानी नहीं, अब चुपचाप सो जाओ, ठीक है? ये क्या हो गया? प्रथम सर ऐसा लग रहा
शायद किसी ने फोटो की ना हवा निकाल दी है। हम इसे सिकुड़े से कैसे हो गए? हम इसमें हवा भर देते हैं। राध्या, हवा ना बलून्स में भरी जाती है, फोटो में नहीं। हाँ सच्ची, ये तो फोटो है, पर प्रथम सर इस फोटो में कुछ तो गड़बड़ है। हम तो ऐसे सिकुड़ गए, हम तो ऐसे गप्पू है ना। हाँ राधा, तुम गप्पू। नहीं प्रथम सर, ऐसे नहीं, ऐसे गप्पू। हाँ राधा, तुम ना गप्पू हो। प्रथम और राध्या के बीच में क्या हो रहा होगा, जाके देखती हूँ। उस राध्या की हरकतों की वजह से तो प्रथम इतने गुस्से में था कि अब तक 2-3 थप्पड़े तो लगा ही चुका होगा। हाय, उस राध्या का चेहरा देखने में इतना मजा आने वाला है। जल्दी जाके देखती हूँ। इसके चेहरे पर तो पानी की बूंदें हैं और कपड़े भी गीले हैं। एक काम करता हूँ, हीटर ऑन कर देता हूँ। राधा के तो बाल भी पूरे गीले, ठंड लग जाएगी, हेयर ड्रायर से सुखा दे दो। निहारिका, क्या कर रही हो तुम? राधा इतनी मुश्किल से सोई, अभी जाग जाती तो। आई एम सॉरी प्रथम, गलती से हो गया। एनीवेज, तुम यहाँ क्यों, क्या हुआ? कुछ काम था? वो एक्चुअली प्रथम, मैं ये देखने आई थी कि राध्या अभी भी पागलों जैसी हरकतें करके तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही। नहीं निहारिका, लकीली राधा सो गई। वैसे प्रथम, राध्या जिस तरह से पागलों जैसी हरकतें कर रही थी, कहीं वो चुप चुप के शराब तो नहीं पीती? निहारिका, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे मुझे जो लगा मैंने वो बोला, उसमें इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि राधा शराब नहीं पीती है, इतना तो मैं राधा को जानता हूँ। एनीवेज, अगर उसे शराब पी भी होती तो उसके मुंह से स्मेल आती, वैसे ही जैसे तुम्हारे मुंह से आ रही थी उस दिन पार्टी में। एक बार पहले भी जब हमारी शादी होने वाली थी, उससे पहले तुमने शराब पी थी, याद है कुछ? मैंने पी नहीं थी, किसी ने पिला दी थी। Whatever. और प्रथम, तुम राध्या को लेके इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो? अरे इसकी शक्ल देख के कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये कितनी शातिर है। हमें अलग करके वो तुम्हारी लाइफ में आ गई। I mean, प्रथम, तुम इसे जानते ही कितना हो? इसने इतने झूठ बोले कि मुझे तो लगता है कहीं ये ड्रग्स भी ना करती हो। निहारिका प्लीज, राधा ना कोई शराब पीती है और ना ही कोई ड्रग्स लेती है, इतना तो मैं राधा को जानता हूँ। Are you 100% sure? 200% श्योर। प्रथम राध्या का पति है और अपनी पत्नी को इससे ज्यादा अच्छे से और कौन जान सकता है?
इसीलिए तुम्हें राध्या की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्रथम है ना? प्रथम हम राध्या के लिए नींबू पानी लेकर आए। अभी तो वो सो रही है, लेकिन जब जाग जाएगी ना तो पिला देना, उसका सर हल्का रहेगा। निहारिका चलो। अरे पति पत्नी के कमरे में इतनी रात को देर तक रुकना अच्छी बात नहीं है। चलो चलो। गुड नाइट प्रथम। गुड नाइट। प्रथम, हमें ना अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि राध्या ऐसा कुछ जानबूझकर करेगी। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हाँ माँ, लग तो मुझे भी नहीं रहा। राध्या अभी सो रही है, जब जाग जाएगी तो मैं पक्का उससे ये पूछूंगा। हाँ, लेकिन प्यार से, गुस्से से नहीं। राध्या, बहुत हो गया। पिछले आधे घंटे से रो रही हो तुम। और कितना रोगी? राध्या, अब तो टिश्यू बॉक्स भी खत्म हो गया। पर कमरे में देखो, तुम्हारे आंसू के टिश्यू ना पूरे कमरे में फैले हुए हैं। बस भी करो। प्रथम सर, अब हम रोए नहीं तो और क्या करें? हमने सबको कितना परेशान कर दिया। हाँ राध्या, पर रोके जो हो गया वो बदल थोड़ी ना जाएगा। बदल तो नहीं जाएगा प्रथम सर, लेकिन हमने सबको कितना शर्मिंदा कर दिया। मेहमानों को भी नाराज कर दिया। अब तक तो उन्होंने वो डील भी कैंसिल कर दी होगी। नहीं राध्या, अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। और राध्या प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अब रोना बंद करो, चुप हो जाओ। तुमसे क्या करे, बहुत रोना आ रहा है। हमने वो आंटी के बाल खींचे, दादी को धक्का दे दिया। वो आंटी जब गिरी तो अब उनके ऊपर हंसने लग गई। क्यों? यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही राध्या। राध्या, कहीं तुमने कुछ उल्टा सीधा खाया तो नहीं था ना? अच्छा राध्या, अपना रात के 2:30 बज गया, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। एक काम करना, कल सुबह उठ के ना फ्रेश माइंड से सोचना, क्या पता कुछ याद आ जाए। राध्या शांत हो जाओ प्लीज। रुको, लेट जाओ। वो गोलगप्पे जैसी है और हमें फूल गोभी कहती है। नहीं, हम ऐसे नीचे नहीं जा सकते। कल हमने जो कुछ भी किया उसके बाद हम बहुत शर्मिंदा है। नीचे तो पापा जी, माँ, दादी सब होंगे, हम उनके सामने अपना मुंह लेकर कैसे जाए? एक काम करते हैं, हम घूंघट करके जाते हैं। राध्या,
क्या कर रही हो? ये पेंडुलम की तरह क्या घूमे जा रही हो? हाँ, कभी बाहर जाती हो और फिर तुरंत अंदर आ जाती हो। कर क्या रही हो? प्रथम सर, वो कल हमने जो कुछ भी किया है ना, उसकी वजह से हम बहुत शर्मिंदा है। हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही कि हम घर वालों के सामने जाए। और हमने ना बहुत याद करने की कोशिश की, हमें अच्छे से याद है कि हमने पार्टी से पहले कुछ भी नहीं खाया था। देखो राधिका, कुछ खाया नहीं था तो पक्का कुछ उल्टा सीधा पी लिया होगा। और रही बात गलती की, वो तो तुमने की है। देखो, सब लोग तुमसे नाराज हैं तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें थोड़ा बहुत सुनाएंगे ही, सुन लेना। पर हाँ, अगर तुम दिल से सॉरी बोलोगी तो क्या पता तुम्हें माफ भी कर दे। चलो अब शांत हो जाओ, लंबी सांस लो और जाओ। राधिका, सांस लो। एक और। गुड, तो जाओ फिर। प्रथम सर। अब क्या हुआ? प्रथम सर, हम सबसे पहले आपसे ही माफी मांग लेते। सॉरी, हमारी वजह से आपके क्लाइंट्स नाराज होकर घर से चले गए। इट्स ओके राधिका। वैसे हमने क्लाइंट से बात की है कि एक और बार हमारे साथ मीटिंग कर लें। अभी उनका जवाब नहीं आया, लेकिन देखते हैं। अब राधिका, मेरी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस है, मैं वो कर लेता हूँ, तुम जाओ। अब प्रथम सर, एक सेकंड, आपने ऊपर के कपड़े तो बदल लिए पर नीचे अभी भी पजामा पहना हुआ है, ऐसे कैसे करेंगे? तुमसे किसी ने सजेशन मांगा? हाँ, और इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं राधिका। वीडियो कॉल में ना सिर्फ ऊपर की बॉडी आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम जाओ ना, क्यों दे रहे हो? मेरे को करने दो ना काम। चाय। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है रजनी जी। कल जो ये तमाशा हुआ है वो देखने के बाद तो मेरी भूख और प्यास सब मर गई है। तुम दोनों को अपने फैसले पर बहुत नाज है ना, लेकिन सच तो यह है कि तुम ऐसी लड़की को बहू बना के घर लाए हो जो अपने साथ सुख शांति नहीं, सिर्फ और सिर्फ कलेश लेकर के आई है, जिसकी दुआओं से घर में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। हालतू जलाल तू आई भला को टाल तू, 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 हालतू जलाल तू आई भला को टाल तू। अरे उर्मी, क्या कर रही हो? अरे भाभी, आपने देखा नहीं कल ये कैसे मंजुलिका बनके पूरे घर में घूम रही थी? इसकी हरकतों के सामने तो कोई बेवकूफ भी समझदार लगता है। मानो या ना मानो, जरूर कोई गड़बड़ है इसमें। हालतू जलाल तू आई भला को टाल तू। नहीं नहीं बुआ जी, हमारे साथ कोई गड़बड़ नहीं है। कल जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं और आप सबसे तहे दिल से माफी मांगते हैं। आप लोग भी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। राधिका, सच सच बताओ, तुम नशा करती हो ना? क्योंकि इतनी नीच हरकत तो कोई नशेड़ी इंसान ही कर सकता है। नहीं नहीं दादी, हम कोई नशा नहीं करते। बस, हरकतें तो तुम्हारी बहुत देख चुके हैं, लेकिन इतनी घटिया हरकत पहले कभी नहीं देखी। सारे मेहमानों के सामने हमारे पूरे परिवार की इतनी बेइज्जती की कि मित्तल परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। अरे संस्कारों की मिसाल देने वाले आज हमारे ही संस्कारों पे सवाल उठा रहे हैं। तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना हमारे हाथों से इतनी बड़ी और इतनी अच्छी डील निकल गई। अब पता नहीं हमें ये डील मिलेगी भी या नहीं।
बस बहुत हो गया सजा और मुआफी का खेल। हमारी सजाओं का तो तुम पर कोई असर होता नहीं, इसलिए अब तुम खुद तय करोगी कि तुम्हें क्या सजा दी जाए। गलतियां करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? करो, खुल के गलतियां करो, खूब करो, लेकिन उससे पहले यह बताओ कि तुम्हारी उस गलती की क्या सजा होनी चाहिए। बताओ, अगली गलती की क्या सजा दोगी खुद को? बोलो। अगर आगे से हमने ऐसी कोई भी गलती की जिससे हमारे घर परिवार की इज्जत पर आ जाएगी, तो हम खुद ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद हम कभी भी आप में से किसी को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन दादी, बस इस बार हमारी इस गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए प्लीज। राध्या, इतनी बड़ी बात बोलने से पहले एक बार सोच लो और ये बताओ कि तुमसे ये गलती हुई कैसे? हमें खुद नहीं समझ आ रहा है माँ। हमें समझ आ रहा है। ये लड़की भोली भाली दिखाने का सिर्फ दिखावा करती है, असली रूप तो इसने अब दिखाया है। नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल शायद हमें किसी चीज की वजह से नशा चढ़ गया था, वरना हम ऐसे नहीं है। बस अब एक शब्द नहीं सुनना है हमें। और सुनो, अगली बार इतनी मेहरबानी करना कि अपनी बात पर कायम रहना। क्योंकि वो दिन तो दूर है नहीं जब तुम एक नया तमाशा करोगी। तो जब तुम वो गलती करोगी तो खुद को और अपनी गलती को इस घर से ले जाना, समझी? और इजाजत लेने के लिए पलट कर देखने की जरूरत नहीं है हमें। अब खड़ी क्या हो? नाश्ता तो तुम बना नहीं सकती, कम से कम एकता के साथ नाश्ता लगाने में तो मदद करो। अब तो ये फुटबॉल खुद ब खुद तैयार है इस घर को छोड़ने के लिए। अब बस मुझे कोई ऐसा तीर चलाना है जिससे मेरे रास्ते का एक कांटा हट जाए। इस तेज धूप में ना पापड़ जल्दी सूख जाएंगे। पता है, ये पापड़ ना प्रथम को इतने पसंद है कि वो तो आते ही कच्चे ही खाने लगेगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खुश रहो पुत्रियों। पुत्री, मथुरा में कृष्ण भगवान के मंदिर का निर्माण हुआ है, जहाँ एकादशी के दिन महाभंडारे का आयोजन होगा। तुम लोग भी कुछ राशन देकर हमारा सहयोग करो। जी जी जरूर, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन पहले आप अंदर चलकर भोजन ग्रहण कीजिए। ठीक है पुत्री, जैसे आपकी इच्छा। इस चलिए। हमारा घर धन्य हो गया जो आप हमारे घर पधारे। आपके द्वारा मथुरा के मंदिर में हमारे घर से राशन जाएगा, इससे ज्यादा शुभ काम और क्या हो सकता है। बाबा जी, आपके बारे में बहुत सुना है। आप तो चेहरा देख के किस्मत बता देते हैं ना। मैं तो हाथ भी साथ में लाई हूँ। मेरी हाथों की लकीरें देखकर बताइए ना, मेरी शादी कब होगी। उर्मी, जलपान करने दो। अच्छा बाबा जी, राशन में आलू, टमाटर, चावल, प्याज ये सब रख। नहीं बहन जी, प्याज और लहसुन तो भोग को खंडित कर देंगे। अरे हाँ, क्षमा कीजिएगा, हम तो भूल ही गए कि ये तो भोग में जाएगा। वैसे अभी 2 दिन पहले ही हमने ताजा राशन मंगवाए, अभी मंगवा ही लेते।
पुत्री, मथुरा में एक कृष्ण भगवान के मंदिर का निर्माण हुआ है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांग रहे हैं। फाइनली अब राधिया से वो आखिरी गलती करवाने का मौका मिल गया। अब मैं जल्दी से दादी को मैसेज कर देती हूँ कि वो राशन लेने राधिया को ही भेजे। हम राशन लेकर आते हैं। रजनी, तुम रुको। वो मूर्ति उठाने के चक्कर में तुम्हारी कमर में झटका आ गया था ना, तुम रहने दो, रहने दो। राधिया है ना, इतना हट्टा कट्टा शरीर किस दिन काम आएगा। ये लाएगी बोरियां। राधिया, कर लोगी ना ये काम? जी दादी, हम लेकर आते हैं। आखिर ये निहारिका क्या खिचड़ी पका रही है? ये सारी अनाज की बोरियां तो यहाँ सामने ही रखी हैं। हमें तो लगा कहीं पीछे रखी होंगी। खैर, हम जल्दी से इन्हें ले जाते हैं। अब राधिया की वजह से बरसेगा साधुओं का कहर इस घर पे और राधिया जाएगी फिर घर से बाहर। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।